इधर दिल्ली के पीएचडी भवन में समकालीन भारतीय कला से रूबरू कराती एक भव्य प्रदर्शनी जारी है। उभरते हुए और स्थापित कलाकारों की रचनाओं को दिखाता ये आयोजन दर्शकों को खूब आकर्षित कर रहा है। इन कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए कला प्रेमियों के साथ साथ नामचीन हस्तियां भी पहुंच रही हैं। देश की राजधानी में हो रहा ये कला महोत्सव कई मायनों में बेहद खास है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये आयोजन समकालीन भारतीय कला के अनोखे रंगों से रूबरू करा रहा है। अपने नाम को सार्थक करता ये कला समागम वाकई एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति के रचनात्मक पहलुओं को दिखा रहा है, जहां उभरते हुए और स्थापित भारतीय कलाकारों ने अपने अपने दृष्टिकोणों को आर्ट के माध्यम से दर्शकों के सामने रखा। पीएचडी हाउस में 3 दिन के इस कार्यक्रम में कला प्रेमियों की खूब भीड़ उमड़ी। हर साल हम एक प्रोग्राम करते हुनर अनलिमिटेड, जिसमें हम बच्चों का ये आर्ट की प्रदर्शनी करते हैं। पीछे हम लोगों ने विकलांग बच्चों का आर्ट शो किया था और वो हमारे सेक्रेटरी डिसेबिलिटी को इतना अच्छा लगा कि पीएचडी हाउस से वो उस आर्ट शो को राष्ट्रपति भवन ले गए और हमारे सारे विकलांग बच्चे राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति पूजनीय राष्ट्रपति जी से मिले। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी आर्टिस्ट हैं उनको हम प्रेरणा देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। शुभारंभ सत्र में कई जानी मानी हस्तियां शरीक हुईं और कला को लेकर अपना अपना नजरिया सामने रखा। इनकी मौजूदगी ने इस अवसर को और भी यादगार बना दिया। जो रियलिस्टिक है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा। अगर मुझे कोई पूछे तो मेरा पसंदीदा अगर चित्रकार है तो माइकल एंजेलो, तो क्योंकि सभी रियलिस्टिक है और उसमें प्रतीत होता है तुम्हारा जो चरित्र है वो तुम्हारे चित्र में प्रतीत होता है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे हमारे यहाँ ऋतु बदलते रहते हैं तो वैसे हमारे प्रकृति का रंग बदलते रहता है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ जो ये दीवार अगर इतनी बड़ी है तो उसमें एक 3 फीट इधर और 3 फीट छोड़ के वो पूरा का पूरा जो है वो खिड़की है, तो नेचर जो है वो घर में आया हुआ है। और गांव खेड़े में रहते हैं हम तो बड़ी आसानी होती है वो। लेकिन कई कलाकार सर ऐसे भी होते हैं जो अपनी पेंटिंग के माध्यम से ना चीज़ों को एकदम ऐसा लगता है कि हम रियली देख रहे हैं, मतलब जीवंत कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं। वो रियलिस्टिक जो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आर्ट के बगैर ये दुनिया जो है कैसी होगी, अंधकार वाली होगी ना। सब अपना काम कर रहे हैं रोबोट की तरह, मशीनों की तरह, कितना बुरा लगेगा। तो मोहब्बत है, आर्ट इज़ लव, आर्ट इज़ ब्यूटी एंड एनीबडी हु इंडल्जेस, जो भी आर्ट में मुब्तला होता है, जो भी उसमें जाता है, वो बहुत ही ब्लेस्ड है कहीं पे। एक्सप्रेशन का मंच उभरते और स्थापित कलाकारों के लिए भी रोमांच से भरे अनुभव जैसा है। अपनी रचनाओं को कला प्रेमियों के सामने रखना और उनसे सीधे प्रतिक्रिया लेना दिलचस्प रहा। भारत की सांस्कृतिक विविधता जब रंगों में ढलती है तो एक अलग ही छटा बिखेरती है और यही खूबसूरती इस आर्ट शो में भी नजर आई, जहां इन कलाकारों की रचनात्मकता ने सभी को हैरान कर दिया। My childhood from Tanjavur Pragadiswara Mandir and Dharaswara Mandir and Pattiswaram. So when I learned from there all the traditional work and there, I did a college of arts from there and a diploma in fine arts. Then I started this kind of paintings, divine oriented paintings. So I want to take over that sculpture, became a drawing. So this drawing it will show for next generation. मैं ज़्यादातर इंडियन आर्ट पे बनाती हूँ, तो इमोशन, एफेक्शन और ब्यूटी यही सब ज़्यादा मेरे दिमाग में आती है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं ये। इसमें मैंने एक फिलॉसफी जो लाइफ की है वो दिखाई है। पारलौकिक से जीव का लौकिक संसार में आता है, तो एक वे है जो इनविजुअल है, मैंने उसको विजुलाइज किया है। एक्चुअली ये ब्रास में है, मेटल कास्टिंग का वर्क है ये, और इसके अंदर मैंने ये दिखाया कि हमें जानवरों को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आज के टाइम लोगों को बहुत ज़रूरी है, जो इतना लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उसके लिए माइंड रिलैक्स के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो है आदमी भाग दौड़ में इतना बिजी हो जाता है कि जो है
कुछ ध्यान ही नहीं रहता। समकालीन भारतीय कला दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। भारतीय रचनात्मकता के इस दबदबे ने नए कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए खूब प्रेरित किया है। ऐसे में एक्सप्रेशन जैसे आयोजन उभरते हुए और स्थापित कलाकारों के काम का ऐसा संगम है जहां से कला की नई जलधाराएं फूट रही हैं। साइमा खान, रंग तरंग के लिए, डीडी न्यूज।